हाफजा के भी, है ना, हाफजा जरूरी है ना, तीनों को लिख लीजिएगा। ठीक है सर मैंने लिख लिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत सी चीजें ऐसे होता है, बहुत सी चीजें पहले से मालूम होती है ना, तो इसमें आदमी जो है फैसल। आवाज बंद निकालिए। हाँ आवाज निकाले कोई पीछे से। फैसल जी सर। बताओ जरा, सन स्ट्रोक और फीवर में क्या फर्क है? दोनों में टेम्परेचर बढ़ता है। सर फीवर सर मारते हेलो हैं। हेलो अच्छा हाँ बताओ। सर, जो फीवर होगा वो गैर आपने जो फीवर होगा सर वो फुनस की वजह से भी हो सकता है या इन्फ्लेमेशन ये वाला, और जो सन स्ट्रोक होगा सर वो गैरोफोनी इसकी वजह से, हरारत की वजह से कुछ होगा। हाँ ये सही बताया, ये ट्यूशन सही बताया कि वो जो है गैर अफूनी भी हो सकता है। तो ठीक, चलो अब मुश्किल लोग आ रही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि फीवर का सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि फीवर का रिलेशन जो है वो बॉडी टेम्परेचर से है। तो फीवर का डिफिनेशन क्या है? इंक्रीज बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर अगर इंटरनली बढ़ गया तो वो सन स्ट्रोक में भी फीवर बढ़ता है, सन स्ट्रोक में भी टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर में भी टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। फीवर हम जब कहेंगे, जब फीवर कब कहलाएगा? मॉडर्न, अभी मॉडर्न की बात चल रही है ना, यूनानी को फिर उससे कोरिलेट करके देखेंगे क्या है। फीवर का मतलब है इंक्रीज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विथ इंक्रीज सेट पॉइंट, है ना, सेट पॉइंट। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस दोनों जो है बॉडी में कंटिन्यूअस चलता रहता है। और वो जो हीट जनरेट होती है वो हीट जनरेट होती है हमें डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से बॉडी की हीट जनरेट होती है। जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उतनी तरह से हीट बाहर निकलनी चाहिए। तभी जो है बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है 37 डिग्री सी या 98 97 जो भी है उसका रेंज जो है वो आपको क्या होगा, वो रेंज जो है मेंटेन रहेगी। अदरवाइज बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, अदरवाइज बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल फिजियोलॉजी में, वो जो है वो निकलते रहना चाहिए, है ना। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा होगा। नो सर। इसको हम लोग देखेंगे कैसे, यहाँ से हमें क्लियर चीजें पता रहे बॉडी के बारे में। बॉडी आपको भी नहीं आएगा, आई थिंक सब लोग आ गए, ठीक है ना। ठीक है, ये भी हमें मालूम है कि क्लिनिकल में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है फीवर ही है। फीवर के बारे में समझना क्या है, सबसे पहले फीवर को पायरेक्सिया कहते हैं। तो पायरेक्सिया के मतलब है फैट, पायरेक्सिया है ना। और जो चीज फीवर पैदा करती है उसको क्या कहते हैं? कोई भी चीज जो बॉडी में फीवर कॉज कर सकती है उसको होगी, उसका नाम होगा पैरोजेन, है ना। जैसे पैरोजेन कहलाएंगे जो फीवर प्रोड्यूस करे। एंटीपायरेटिक्स जो फीवर को कम करे, जितनी भी एंटीपायरेटिक दवा है वो एंटीपायरेटिक्स कराएंगे क्योंकि वो फीवर को कम करती है। और जो फीवर प्रोड्यूस कर रही है वो पैरोजेन कहलाती है। ये सिंपल सी बातें हमें मालूम है ना। जानने वाली बात क्या है कि हम क्यों फीवर प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सेंटर है हमारे बॉडी में, वो कौन सा है? टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, जहाँ पे पहले ही मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे कोल्ड सेंटर है ना, और दूसरे एरिया पे पोस्टीरियर पर हीट सेंटर मौजूद है। हीट सेंटर पहले ही मैंने बताया था, अगर हीट सेंटर स्टिमुलेट होगा, हीट सेंटर स्टिमुलेट होगा तो तेजी से बॉडी में हीट जो है बाहर निकलेगी, हीट जो है लॉस होगा, हीट को रिलीज करने के लिए हीट सेंटर स्टिमुलेट होगा। अगर कोल्ड सेंटर स्टिमुलेट हुआ तो बॉडी में हीट कंजर्व होगी, बॉडी में हीट जो है वो कंजर्व होगी, है ना, बॉडी में हीट को कंजर्व। ये डिपेंड करेगा कि हीट कितना है, कितना लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं बॉडी के अंदर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट क्यों प्रोड्यूस करते हैं? हीट इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि हमने पढ़ा है कि जब कभी एटीपी खर्च होगी, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी जो है एनर्जी की फॉर्म है। जब ये एटीपी खर्च होगी किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, चाहे वो लंग्स में हो रही हो, चाहे वो हार्ट में हो रही हो, चाहे वो लीवर में हो रही हो, चाहे मसल्स में हो रही हो, जितने बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, इसमें एटीपी खर्च होगी, काम चल रहा होगा। लीवर में जो है मेटाबॉलिज्म का काम चल रहा होगा, स्टमक में डाइजेशन का काम चल रहा होगा, लंग्स में रिस्पायरेशन का काम चल रहा होगा, ब्रेन में बाकी सारे फंक्शन चल रहे होंगे, मसल जो है मूव कर रहा होगा।
इन सारे फंक्शन के लिए एटीपी चाहिए, और वो जो एटीपी खर्च होगी तो हमें मालूम है कि 100% एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन किसी दूसरे वर्क के फॉर्म में नहीं होता। फिजिक्स का फार्मूला है 100% एनर्जी कभी भी वर्क में तब्दील नहीं होती, यानी कि वो जो भी एटीपी खर्च होगी वो सब की सब वर्क नहीं कन्वर्ट होगी, उसका कुछ ना कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट कर जाएगा, जैसे एज यूजुअल करता है, जैसे इंजन गर्म हो जाता है चलते चलते, वैसे ही बॉडी में जब हीट एटीपी खर्च होगी तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट हीट में जनरेट होगा, और वो जब हीट में टेम्परेचर जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर जनरेट करेगा, और वो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हम जानते हैं कि उसका रेंज है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ये उसका इंटरनल टेम्परेचर वेरिएशन होता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा बॉडी को, है ना, उसके वजह से प्रोड्यूस हुई मेरा एटीपी की पंखा वजह खराब से, हो गया। एटीपी के खर्च होने की वजह से हर इंटरनल ऑर्गन जो है हीट रेडिएट करेगा, और उसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जो टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए सेट है, जो टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए सेट है, जो हरारत सेट है, उसको हम क्या कहते हैं, हरारत गरीजिया। वो हरारत गरीजिया, मान लीजिए सवाल आ गया है कि हरारत गरीजिया कितनी होती है, बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना, हरारत गरीजिया कितनी होती है कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन समझना क्या हरारत गरीजिया क्या है, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ही हरारत गरीजिया है। आपको हम बोल दिया है, ये बात आपको कहीं दिखेगी नहीं, आपका है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जिसको हम 37 डिग्री सही कर रहे हैं, यही हरारत गरीजिया है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या कहलाएगी, ये टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो कहलाएगा हरारत गरीबा। टेम्परेचर बढ़ जाए तो हरारत गरीबा, उसको कहीं भी कंफ्यूज से गरीब से नहीं ये करता है कि गरीब लोगों के पास पैसा कम होता है तो टेम्परेचर कम होगा, नहीं, ऐसा नहीं। हरारत गरीबा व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज इज द हरारत गरीबा, वजह कोई भी, है ना, घट जाए तो इंतकासर। अब जब ये हरारत गरीबा बन जाएगी, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, दो वजह से हो सकता है टेम्परेचर। एक वजह ये हो सकती है कि बाहर का इंटरनल टेम्परेचर, अंदर का इंटरनल टेम्परेचर जो है बाहर आ ही नहीं पा रहा हो, है ना, अंदर की जो हीट है बाहर नहीं आ पा रही, तो जाहिर सी बात है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी जो है लाख कोशिश कर रही है, लेकिन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज अंदर से बाहर की तरफ जो हीट लॉस का प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। इन नेचर हीट लॉस का प्रोसेस नहीं हो रहा, और अंदर कंटिन्यूअस हीट बन रही है। ऐसा होता है किस कंडीशन में, ये कंडीशन होती है सन स्ट्रोक की। जब किसी को लू लगती है तो कहते हैं इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, कंट्रोल नहीं कर पाए वो। यहाँ पे कभी भी, अभी क्या हुआ, यहाँ पे सेट पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सेट पॉइंट 37 डिग्री से है। अब क्या हुआ, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और अंदर का टेम्परेचर कम है, तो जितना हीट लॉस का मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर। कौन सा बेसिकली काम नहीं कर रहा है, अब ये सवाल आ ही गया कि भाई ज़रबत शम्स कहते हैं लू लगने को, ज़रबत शम्स, लू लगना। ज़रबत शम्स में कौन सा प्रोसेस हीट लॉस का सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, एक बहुत, है ना, बहुत अच्छा सवाल। ज़रबत शम्स में या सन स्ट्रोक में सबसे ज्यादा कौन सा हीट लॉस का प्रोसेस जो है वो हैम्पर कर जाता है। हीट लॉस का प्रोसेस कौन कौन सा है बॉडी में, हीट लॉस का प्रोसेस है रेडिएशन, हीट लॉस का प्रोसेस है इवोपरेशन, हीट लॉस का प्रोसेस है कंडक्शन, हीट लॉस का प्रोसेस है कन्वक्शन। ये चार प्रोसेस है। अब ये सवाल आ गया कि ज़रबत शम्स में या सन स्ट्रोक में इन चारों में से कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा हैम्पर कर जाएगा, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कौन सा होगा, कंडक्शन। अच्छा, एक आदमी ने कंडक्शन बताया, मैं भी सही हूँ, कोई दूसरा बताया, और कोई बता सकते हैं? चार ऑप्शन है, चारों में से आप बता सकते हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इवोपरेशन। ये चार प्रोसेस है हीट लॉस के बॉडी से, और कंटिन्यूअस होता रहता है चारों प्रोसेस से। कन्वेक्शन, एक आदमी ने कन्वेक्शन बताया, एक आदमी ने कंडक्शन बताया, एक आदमी ने इवोपरेशन बताया। अब लास्ट वाला कौन बता रहा है, रेडिएशन। मैंने सही आंसर नहीं बताया, कुछ भी आंसर सही होता है। रेडिएशन कोई है जो बता रहा हो रेडिएशन कम हो जाएगा, सही है, रेडिएशन पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, कोई नहीं है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 20 स्टूडेंट्स में कोई भी सही आंसर के साथ नहीं है, समझ रहे आप? सही आंसर रेडिएशन है,
इस आंसर को जज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन एंड व्हाट इज इवेपोरेशन, है ना। व्हाट इज इवेपोरेशन, क्या है प्रोसेस। और सबसे ज्यादा, अभी हम लोग पढ़ते रहेंगे, अगर क्लास लंबी चली तो लंबी हो सकती है, सबसे ज्यादा अगर हीट लॉस बॉडी करती है, सबसे ज्यादा तो इन चारों फैक्टर्स में आ भी सकता है। इन चारों में सबसे ज्यादा हीट लॉस किस प्रोसेस से होता है? रेडिएशन के प्रोसेस से होता है, याद रखिएगा, है ना। जाड़ा हो कोई भी मौसम हो, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल टेम्परेचर सबसे ज्यादा हीट रेडिएशन के थ्रू लॉस होती है बॉडी से। रेडिएशन है क्या? इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज, when object loss heat it is radiation। यानी कि हमारे बॉडी से भी इंफ्रारेड रेज निकल रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे बॉडी से भी कंटिन्यूअस इंफ्रारेड रेज निकल रही है जो कि हीट लॉस कर रही है, जो बॉडी से हीट को लॉस कर रही है और हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। अब ये रेडिएशन कब होता है? रेडिएशन हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, बहुत तेजी से हाई टेम्परेचर टू लो। हीट का कंसेप्ट है हाई टू लो ही जाएगा, तो रेडिएशन भी कैसे हो रहा है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आएगा। इन वार्म वेदर, इन समर सीजन, व्हेनेवर आउटर टेम्परेचर इज मोर देन इंटरनल टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सी हो गया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सी हो गया, अब बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सी रहेगा, तो क्या होगा? रेडिएशन का प्रोसेस जो है, जाहिर सी बात है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो बाहर की हीट अंदर आने लगेगी, जबकि रेडिएशन ही वो प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा हीट लॉस करता है बॉडी से। इन नॉर्मली जो हमें दिखाई नहीं देता 60%। सवाल आ भी सकता है भाई सबसे ज्यादा किसे लॉस होता है? तो रेडिएशन के, और सबसे ज्यादा अगर किसी इफेक्ट डालता है सन स्ट्रोक में तो रेडिएशन डालता है। क्या होता है कि रेडिएशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। अब जो है इन्वायरमेंट से इंफ्रारेड रेज जो है, इन्वायरमेंट की इंफ्रारेड रेज हमारे बॉडी के अंदर जाने लगेगी, और हमारे बॉडी में जाने लगेंगी तो क्या होगा? हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो बॉडी क्या करेगी? उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। रेगुलेट करने की कोशिश किस तरह से करेगी? ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है ब्लड का, और ये ब्लड जब हाइपोथैलेमस को क्रॉस कर रहा होता है तो हीट सेंटर को क्या करता है? ये एक्टिवेट कर देता है। हीट सेंटर को एक्टिवेट करेगा तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी हीट लॉस करना चाहेगी। हीट लॉस करना चाहेगी किस प्रोसेस से? स्वेटिंग के प्रोसेस से। स्वेटिंग इज द पार्ट ऑफ इवेपोरेशन। कंडक्शन का इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, टेम्परेचर उल्टा है ना। कन्वेक्शन, एयर गर्म है, कन्वेक्शन भी नहीं हो पाएगा। और सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर होगा तो रेडिएशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, जबकि इंटरनल टेम्परेचर बॉडी को 37 डिग्री मेंटेन रहता है, वो मेंटेन नहीं हो पाता। वो क्या होता है? वो मेंटेन नहीं होता। बॉडी का टेम्परेचर जो ऊपर चला जाता है, बॉडी का टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय होते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, इवन डेथ भी हो सकता है अगर उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं लाया जाए। अक्सर होता है चक्कर खा के गिर जाते हैं, है ना, सन स्ट्रोक कला दल्लू लग गया, बाकी चीजें होगी। अब आइए, अब हाई सन स्ट्रोक, अब बात आती है फीवर की। फीवर क्या है? अच्छा, सन स्ट्रोक लू अगर किसी को लगेगा तो क्या होगा? उसको गर्मी होगी, बेचैनी होगी, है ना, उसको सब कुछ होगा, गर्मी होगी, बेचैनी होगी, आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा, घबराहट होगी और वो बेहोश हो जाएगा। ये हुआ सन स्ट्रोक के चलते हीट बढ़ जाना है इंटरनल का। अब इसके जस्ट अपोजिट है फीवर। फीवर में इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, बट किस तरह से बढ़ता है इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। फीवर में जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, जो कोर टेम्परेचर ऊपर की तरफ चला जाता है, इसका एक प्रोसेस है, क्या कर देगा? इंक्रीज और अल्टर द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घर में, आपकी एसी है, एसी को आपने क्या किया? 25 डिग्री सी पे फिक्स रखा हुआ है, तो पूरे रूम का टेम्परेचर वो 25 डिग्री सी रखता है ना। इसी तरह से हाइपोथैलेमस में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वो हाइपोथैलेमस सेट है बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सी रखने का। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उससे उसको मतलब नहीं है। हर हाल में उसको 37 डिग्री सी सेट पॉइंट हाइपोथैलेमस में, जस्ट लाइक एसी, उसको फिक्स रखना है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी ही रहेगा, चाहे गर्मी हो। उस प्रोसेस को करने के लिए वो हर सारे इकदाम उठाएगी, है ना, सारा वो रोल पे लेकर के हर तरह से। यानी कि अगर बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस हाई हीट को बाहर निकाल दे। हीट कम है और ज्यादा हीट लॉस हो रहा है तो हीट के प्रोडक्शन को बढ़ा दे या हीट लॉस को रोक दे। तब जब हाइपोथैलेमस में एक फिक्स पॉइंट है। अब जैसे
अब इसी तरह से फीवर में क्या होता है, फीवर में हो जाता है सेट पॉइंट चेंज। सेट पॉइंट चेंज का मतलब 37 डिग्री सी ना होकर के जब